एक देश एक चुनाव के विरोध में बसपा कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल से नहीं की मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले एक खुलासा सामने आया है कि 2019 में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने विरोध किया। इस बीच पार्टी प्रमुख मायावती की आपत्तियों के अनुरूप बसपा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को दिए प्रस्ताव में एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव की ज़रूरत की बात की और 2019 के चुनावों के तुरंत बाद नेताओं की सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया, तो बसपा उन दलों में से थी जो इसमें शामिल नहीं हुई थी। बैठक के 19 जून 2019 को मायावती ने ट्विटर पर एक श्रृंखला में कहा कि चुनाव किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र की समस्या नहीं हो सकते हैं और इसे खर्चे के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात असल में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हिंसा के ज्वलंत मुद्दों के ध्यान भटकाने की कोशिश है। 23 जून 2019 को उन्होंने कहा था कि अगर बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो इसमें शामिल होती हूं, क्योंकि उनके अनुसार ईवीएम जनता का विश्वास खो रही है। उन्होंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का भाजपा का विचार एक बार में ईवीएम में हेराफेरी करके दोनों चुनाव जीतने की एक चाल है। मामले के वाफिक सूत्रों के मुताबिक अब बसपा ने कोविड कमेटी में कहा था कि वह एक साथ चुनाव कराने के विचार के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी के परामर्श प्रक्रिया के दौरान अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए कोविंद समिति से मुलाकात नहीं की है। पूछे जाने पर बसपा नेताओं ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पार्टी के रुख से अनजान है। बसपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्टी ने कोविंद पैनल को क्या सौंपे। पार्टी ने औपचारिक रूप से अपने नेताओं को यहाँ नहीं बताया कि उसने कोई प्रस्ताव नहीं किया या नहीं। जैसा कि पुरानी खबरों में कहा गया है कि बहन जी मायावती ने 2019 में एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया था। उनका रुख वर्तमान में भी वैसा ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हाल ही के दिनों में सार्वजनिक रूप से अपनी राय साझा की है। बसपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रीय स्तर का मामला है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी नेता सभी टिप्पणी करते हैं कि जब बहन जी कुछ कहती हैं इस मामले पर हाल ही के दिनों में कोई ट्वीट नहीं आया है और हमने उनसे इस बारे में बात नहीं की है। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा गठित उक्त समिति के गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष AK सिंह और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सदस्य के रूप में शामिल है। समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर निगमों और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधित करके सही तरीके से सुलझाने का काम सौंपा गया था। समिति के संदर्भ की शर्तों में त्रिसुम सदन अधिविश्वास प्रस्ताव को अपमानना और विधायकों की दल बदल की स्थिति की समाधान देने भी शामिल है। आपको क्या लगता है कि एक साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो सब मुद्दे दब जाएंगे और बार बार सरकार झुकेगी नहीं, सिर्फ 5 साल पर एक बार झुकेगी? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।